सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे व स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका अभी अभी नया नया विवाह हुआ था। 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ समय के पश्चात जब वह अपनी पत्नी को लेने गया तो मायके वालों ने रोका कि वह आज अपनी कन्या की विदाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज बुधवार का प्रदोष व्रत है। वह हमारी कन्या व्रत का पूरी विधि विधान से पूजा करके व्रत का पारण करके ही विदा होगी, क्योंकि हमारी कन्या ने व्रत का संकल्प ले लिया है। परंतु गोपाल नहीं माना और उसने अपनी पत्नी की विदाई बुधवार को करवा दी। अभी नगर के बाहर कुछ देर चले ही थे कि उसकी पत्नी को प्यास लग गई। पत्नी के आग्रह करने पर गोपाल पानी लेने चला गया। वह पत्नी को एक वृक्ष की छाया में बिठा दिया। कुछ देर के बाद जब वह एक पत्तल के पात्र में पानी लेके आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। गोपाल को यह बात अच्छी न लगी। वह आवेश में आकर वृक्ष के समीप आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि जिस पुरुष से उसकी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी वह शक्ल और सूरत में हर तरीके से उसी के जैसा था। उसकी पत्नी भी गोपाल और उस पुरुष को एक साथ देखकर आश्चर्य में पड़ गई। जब गोपाल उस पुरुष से लड़ रहा था तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां नगर के सिपाही भी आ गए। सिपाहियों के द्वारा स्त्री को पूछा गया कि तुम्हारा पति कौन है, तो वह बिना उत्तर के रह गई। इस प्रकार गोपाल ने अनेकों प्रकार से प्रमाणित किया कि वही उसका पति है, पर कोई नहीं माना। तब गोपाल ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे द्वारा की गई भूल की मुझे इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। मैं सदैव अपने से बड़ों के द्वारा कही गई बातों का ध्यान रखूंगा व भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। गोपाल भगवान शिव का अनंतम भक्त था, अतः भगवान शिव जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली तथा उसी क्षण वह पुरुष जो ईश्वर की माया से प्रकट हुआ था विलुप्त हो गया। इस प्रकार गोपाल व उसकी पत्नी सकुशल अपने घर को आ गए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।